इस समय मैं टोंकसभा माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी अजरुद्दीन जी। अजरुद्दीन जी, क्रिकेट से राजनीति की दुनिया में कैसे सफर? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी ऑलरेडी 5 साल तो हो चुके हैं राजनीति में आके। बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। अगर खेलता रहता था तो उसके उतना ज़्यादा मौका मुझे नहीं था मिलने का, पर लेकिन जब से राजनीति में आया तो गरीब लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा से वहाँ पे काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। जिस तरह से एक विरोध भी आपका बाहरी प्रत्याशी का उठा है, तो क्या लगता है आपको किसका कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ जाए अपने को? बाहर का प्रत्याशी, हिंदुस्तानी आदमी बाहर का क्यों होता है? अगर कोई कल आके राजस्थान में कल कोई बीमार पड़ गया और उसकी आप सेवा नहीं करेंगे, उसकी क्या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे? क्या बोलेंगे नहीं ये बाहर का आदमी, हम यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे? ये तो गलत बात है। ये पता नहीं कौन उठाता है। बिल्कुल जो एक हिंदुस्तान का आदमी होता है वो बिल्कुल हिंदुस्तानी होता है। वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है और कहीं से भी जाके कुछ भी काम कर सकता है। अजय जी, चुनावी इसमें मुद्दे क्या है आपके इस बार? क्योंकि टोंक राजस्थान में कहीं नया है आपके लिए, टोंक भी नया है, यहाँ के लोगों की कई समस्याएं भी, कई मांगे भी है। आपकी प्रमुख क्या रहती है अगर जीतते हैं आप? तो ज़्यादातर यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और पानी का प्रॉब्लम है। पानी का जो प्रॉब्लम है, कंटामिनेशन लेवल है, फ्लोराइड लेवल बहुत ज़्यादा है पानी में। तो मैं समझता हूँ ये सब में बड़ी समस्या ये पानी की है। तो पानी की समस्या बिल्कुल जल्द से जल्द इसको सॉल्व करनी चाहिए। दूसरा जो बात करते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल करी थी, आपको लगता है कि इस बार राजस्थान में वापस जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजे रहे वो इस तरह से लोकसभा चुनाव में भी रहेंगे या मोदी लहर कुछ रहेगी? लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो जब से यहाँ से राजस्थान में जो गवर्नमेंट आई हुई है बीजेपी के, यानी कोई काम नहीं किया और कोई विकास का काम नहीं किया और ना कोई गरीब लोगों की सुनाई हो रही। तो मैं समझता हूँ कि लोग समझ चुके हैं कि और बिल्कुल कांग्रेस की तरफ उनका फिर रुझाव है। सर, ट्रेन का एक बड़ा मुद्दा टोंक के लिए रहा है। विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनता है, क्या मानते हैं आप? ट्रेन का मैं ज़रूर यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ख्याल में पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे सैंक्शन हो चुके हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी सैंक्शन हो चुके हैं पैसे। तो खाली इम्प्लीमेंटेशन वर्क होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से अजरुद्दीन का मानना है कि जो विकास की बात है टोंक की, वो विकास की बात होनी चाहिए और विकास यहाँ पे बहुत संभावना है। अगर यहाँ से जीतते हैं तो विकास कराएंगे। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। अगले पड़ाव पे फिर मिलेंगे अजरुद्दीन से। अजरुद्दीन का चुनावी यात्रा का पहला सफर पलई गांव पहुंच चुका है और अजरुद्दीन यहां पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इनसे वोट मांग रहे हैं। आज यहां पर वो पहली जो चुनावी सभा है उसके लिए यहां पर पहुंचे। लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से उम्मीद थी कि अजरुद्दीन को कि यहाँ पे लोगों का बड़ा जन समर्थन मिलेगा, वो मिला है। गाँव के लोग उनके लिए यहाँ पर पहुंचे और वो उनसे वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के कर रहे हैं और इसके बाद वो अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे इस जनसभा को संबोधित करने के बाद। साथियों, कांग्रेस के बड़े कर्मठ कांग्रेसी विचारधारा के सब गांवों से जीत रहे, जैसा सवाई माधोपुर में सुन रहे हैं, जैसा गोपी जी भी बता रहे थे, पड़े भी इस यज्ञ की आहुति में पीछे न रहे। ये योगदान मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके। मैं बस खाली ये कहना चाहूंगा कि मैं बस वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए नहीं आया हूँ, बट मैं एक वादा दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे विकास और काम करना है मुझे। मेरी सोच एक संस्थात्मक सोच है। सत्ता मैं कभी भी अगर मैं पानी में डूबता रहूंगा तो मैं नहीं डूबूंगा, मैं ऊपर आऊंगा। मेरी ऐसी सोच है। तो मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, ना मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बात करूंगा। मेरा काम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया हूँ। आप जो इलेक्शन में चुनेंगे, मेरे को चुन के भेजेंगे, तो मेरा काम है आपका काम करना है। मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, मेरा तीसरा कोई काम है। आप लोगों का विकास हो जाएगा, आप लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सोचूंगा कि मेरी वजह से किसी को कुछ फायदा हुआ और मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी सोच मैं ग्रामीण क्षेत्र में और गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग, किसान लोगों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहूंगा। गांव है तो देश है, नहीं तो कोई नहीं है। हर आदमी गांव से कनेक्टेड है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो। अभी जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, बट उनका भी इलाहाबाद से थे।
बट दिल्ली में आकर है। तो आप बिल्कुल उसमें मत रहिए कि मैं यहाँ पे इलेक्शन जीतूंगा और चले जाऊंगा। मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा, मैं बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूँ। आपका मेरे साथ सपोर्ट है, अगर आप मुझे प्यार और मोहब्बत दे रहे तो मैं क्यों पीछे हटूँ, क्योंकि मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ। एक बार ग्राउंड पे आ गया तो मैं पीछे नहीं हटता। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत जवान लड़की। अजरुद्दीन का अगला पड़ाव चनानी गांव में है और वो यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच कई युवा ऐसे भी हैं, कई लड़के हैं जो उनको देखने के लिए यहाँ पर दौड़ते हुए आए हैं। वो देख रहे हैं कि जो जिस खिलाड़ी को वो अब तक टीवी पे देखते थे वो आज उनके बीच में है। अब तक आप अपने जो अजरुद्दीन है उनको टीवी पे खेलते हुए देखते थे, आज अपने बीच में देख रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। और हम उनको जीतने के लिए बहुत समर्थ रहेंगे। हम बहुत ही कदम उठाएंगे जीतने के लिए उनको। हम हमारी कोशिश करेंगे, जितने गांव में हैं उनको कहेंगे कि अजरुद्दीन को वोट दिए। अब तक आप अजरुद्दीन जब खेलते थे तो टीम की जीतने की दुआएं करते थे, आज अजरुद्दीन आपके सामने है, किस तरह से कर रहे हैं? हम उनके ना भगवान से यही दुआई करते हैं कि भगवान उनको मगर हमारे भी यही है कि हम उसको वोट दें, हमारे बड़ों से भी कहें कि उनको वोट दें और अच्छे वोटर से भी जीत प्राप्त करें। क्या लगता था अब तक आप अजरुद्दीन को देखते थे अपने साथ में, टीवी पे देखते थे, आज वो आपके बीच में है? हमारे गांव में जो आज हमारे प्रिय क्रिकेटर अजरुद्दीन जी आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम उनको पहले टीवी पे देखते थे लेकिन आज वो हमारे बीच में है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये वो युवा हैं जो मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और जिस क्रिकेटर को देख के ये सीखते थे, जिसे टीवी पर देखते थे, आज उसे अपने बीच में पाकर ये काफी उत्साहित है और खुश भी है। और इनकी अगर बात सुनो तो इनका मानना है कि जो चुनाव होंगे उसमें इनकी कोशिश होगी कि अजरुद्दीन को जो बहुमत है वो दिलाएं, लोगों को बूथ तक लेके जाएं और अजरुद्दीन का समर्थन करें, उसे जीत दिलाएं। जिस तरीके से मैच में एक जीत के लिए दुआएं करते हैं, उसी तरीके से इनकी दुआ है कि ये जो चुनावी नतीजे है उसमें भी अजरुद्दीन जीत हासिल करे। इसके बाद में करीब एक दर्जन गांव का दौरा करने के बाद चनानी गांव पहुंचे अजरुद्दीन का भव्य स्वागत हुआ है। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इनका स्वागत किया है। अजरुद्दीन जी क्या कहेंगे, लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि इतना प्यार और मोहब्बत दिया मुझे लोगों ने, मुझे बहुत खुशी हो रही। लोगों की कई समस्याएं भी यहाँ पे आपके सामने रखी और यहाँ पे पहली समस्या ये गांव की रोड की समस्या है, पंचायत की, तो उससे कोशिश करके जल्द से जल्द इसको हल करेंगे। बट काफ़ी और दूसरे भी जो जनरल समस्या है, मेरे ख्याल में पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्लोराइड लेवल है पानी का उससे बहुत लोग बीमार होते हैं और उनके दांत खराब हो जाते हैं और बहुत सी अन्य बीमारियाँ होती हैं। तो मेरे ख्याल में पहले सबसे ज़्यादा उसको साफ करना चाहिए। अजरुद्दीन जी, आपने कहा जैसे आप भी ग्रामीण परिवेश से रहे, आपने भी यहाँ की खेती, किसानों की बेहतर आप समझ सकते हैं समस्याओं को, क्या लगता है यहाँ की जो किसानों की समस्या है उनको निकाल पाएंगे? देखिए कोशिश तो करना पड़ेगा। देखिए किसान की जितने भी समस्या है तो उसको हर बार जब भी आते रहते हैं, क्योंकि अब ज़माना ऐसा है कि देखिए फसल कटी हुई है, अगर गेहूँ की अगर बारिश हो जाएगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो ओलाबारी हुई इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी उनकी फसल थी वो पूरी ख़राब हो गई। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को आगे बढ़ के उनके आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं धूप में, सर्दी में, बारिश में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। उनकी जितनी समस्या है उनको पूरी अच्छी तरह से हल करनी चाहिए। खेल को लेकर आप क्या कहेंगे? खेल को लेकर खेल तो एकदम इतने पिछड़ा हुआ है बिल्कुल। तो खेल के लिए यहाँ पे कोशिश करके कुछ अच्छा एकेडमी या कुछ क्रिकेट की फील्ड ऐसा देखेंगे, बनाएंगे। अभी मुझे इतना ज़्यादा नहीं, अभी तो इलेक्शन प्रोसेस में हूँ और उसके बाद में जैसा भी होगा मैं लड़कों के लिए ज़रूर करूँगा, यंग जवान लड़कों के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जवान लड़के आगे बढ़ के हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं जिस तरह के चुनाव जीतते हैं हारते हैं, लेकिन आप टोंक के लोगों से, माधोपुर के लोगों से जुड़े हुए रहेंगे? ज़रूर, मैंने हारने की कभी सोचा नहीं। खिलाड़ी कब फील्ड पे उतरता हारने की सोचता नहीं, और कॉन्फिडेंट हूँ और कंप्लेसेंट नहीं हूँ, बट पूरी कोशिश रहेगी
कि हमारे लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, काफ़ी यंग लोग भी जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन टफ है, बट हम कोशिश करके हम जीतेंगे। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर 8 MLA हैं, वो बीजेपी के हैं, और आप लगता है आप इस बीजेपी की लहर को या बीजेपी का जो प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने क्या डेवलपमेंट किया और क्या करा है आज़ादी के बाद और अब तक, उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें कोई लहर के बारे में अगर हम सोचे रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, और कोई लहर नहीं। घर में इतनी आप देखिए तो यहाँ पे गर्मी में तो लू चलती। तो ये है अजरुद्दीन जी, इनका मानना है कि किस तरह की कोई लहर नहीं है। भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से करारी हार देखनी पड़ी हो, लेकिन जो लोकसभा चुनाव होंगे इसमें ये जो प्रभाव या यूँ कि जो खोया हुआ जनाधार कांग्रेस का है वो निकाल पाएंगे। और निश्चित रूप से ये इनको उम्मीद है कि खिलाड़ी जिस तरीके से मैदान में जीतने के लिए उतरता है उसी तरीके से मैदान में उतरे और चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल करेंगे, वो इनसे उम्मीद है कि चुनाव की जीत को हम हासिल करेंगे। जानते हैं, पहचानते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। शाह ने कहा कि टोटल वोट मेरे को मिलेगा। सवाई माधोपुर में क्रिकेट का कुछ अच्छा काम करूंगा। फिर अगली बार जब आऊंगा तो मैं आपके साथ क्रिकेट भी खेलूंगा। चुनावी प्रचार के दौरान अजरुद्दीन जब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे उम्मीद करी कि जो लोग हैं, जो समस्याएं हैं वो भी पूरी हो। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात कर रहे हैं। अजरुद्दीन जी, आज आपके बीच में आए, क्या कुछ आपने रखा उनके सामने, क्या बात है? हमने अजहर जी को कि राजनीति में जो समर्पण की बात आप अभी दर्शा रहे हो ना, वो पूरी तरह से उम्मीदें रखोगे यहाँ से तो जीत जाओगे, लेकिन भविष्य के अंदर जिस तरह राहुल गांधी के पक्ष में माहौल है वो बरकरार रहेगा। यहाँ के मतदाताओं में उत्साह है और गत विधानसभा चुनाव में हम हारे नहीं, हमारे मतों का विभाजन हुआ था, वो अब हो नहीं रहा। हम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं पूरी विधानसभा क्षेत्र निवासी। मतों का विभाजन हुआ, आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से बात की जा रही है कि सब लहर है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे 8 सीटों पर बीजेपी का है। लहर है जो समुद्र में चलती है, धरातल पे कोई लहर नहीं है। यहाँ तो लू पड़ रही है, यहाँ कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कोई बीजेपी के पक्ष में लहर नहीं है। बाकी मीडिया और टेलीविजन में मोदी मोदी मोदी, व्हाट इज दिस मोदी, मोदी के पास क्या है? ऐसा कौन सा झुंझुना है जिसे 1 मिनट के अंदर हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा? कांग्रेस आपको लगता है पुरानी पार्टी है? आपको लगता है 8 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है? इस अंतराल को खत्म कर पाएंगे इस बार? भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। आपको क्या लगता है स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे इस बार यहाँ पे चुनाव? स्थानीय मुद्दा ये है, ना राजस्थान में, पूरे राजस्थान की कह रहा हूँ मैं, ना राजस्थान में भाजपा आएगी और न राजपा आएगी, सिर्फ कांग्रेस आएगी। आप बताएं। कांग्रेस आएगी भारी मतों से। ये 4 माह में बीजेपी सरकार को देख लिए, पूरी किसानों ओलावृष्टि ही इसने सभा करती है, ओलावृष्टि किसानों की नहीं सुनी, तो भारी मतों से यहाँ कांग्रेस जीतेगी हमारी। अजरुद्दीन से आपकी मुलाकात हुई आज, क्या कुछ कहा आपने, क्या समस्या उनके सामने? हमारे यहाँ रोड की, पानी की और शिक्षा की बहुत समस्या है, इसका अभी तक समाधान नहीं हो रहा है। वैसे कैंडिडेट लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, दोबारा आके मिलते नहीं है। कौन सी रोड की बोलो? तो हमारा नेशनल हाईवे से 2 ही किलोमीटर का टुकड़ा आज दिन तक किसी भी पार्टी ने हमारी नहीं सुनी और न उसको जुड़वाया। क्या लगता है आपको, क्या समस्या है? क्योंकि नेशनल हाईवे से आप बहुत सटीक में है, लेकिन फिर भी कोथून से चन्नानी तक रोड चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं है। कोई समस्या पानी की नहीं है, कोई नहीं है। हम चाहते हैं रोड हमारे चन्नानी से कोथून होना चाहिए। आपको लगता है क्योंकि चुनाव आते हैं, प्रतिनिधि आपके पास चुनाव वोट मांगने आते हैं, गांव बिल्कुल से नजदीक है, यहाँ पर लोगों की कई समस्या है, आपको क्या लगता है क्या समस्या? लोगों की समस्या दिख रही है साहब, ये पानी भरे हैं यहाँ पर, ये पानी 74 रुपये ठेकेदार आधी रोड बना करके बग गया। इधर नाली योजना नाली नहीं बनाई, उधर नाली योजना नहीं बनाई, आधी रोड इधर से रह गई बाकी। और चनानी से कोतून का हाईवे से टुकड़ा जोड़ना चाहते हैं। पानी, पीने के पानी को लेकर भी, पीने का पानी तो अभी तो है, फ्लोराइड है, लेकिन पीने का पानी तो फिर भी है। अभी हो गया, हमारे शहर साहब ने करवा दिया था पहली बोरिंग, उससे पानी बीसलपुर का पानी आना चाहिए एक तो। दूसरी बात है यहाँ से कोतून तक के रोड के लिए सख्त आवश्यकता है, ये मेन समस्या है इस गांव की। आपका लगता है यहाँ पर कन्या पाठशाला की भी जरूरत है? कन्या पाठशाला नहीं है, हमारी बच्चियां यहाँ 8वीं 10वीं पास करके फिर यहीं रह जाती है, आगे नहीं जाती। ये आम वो लोग हैं जो चुनाव में हर बार अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जनप्रतिनिधि इनके पास वोट मांगने आते हैं, इनसे वोट मांगते हैं और वादा करते हैं इनकी हर समस्याओं को पूरा करने की, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी होती है। आज जीत जाता है, लेकिन गांव में आप देख सकते हैं, जिस गांव में हम खड़े हैं उस गांव में ना सड़क है,
ना यहाँ पे की मूलभूत जो सुविधा है वो यहाँ के लोगों को नहीं है, और लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और मानते हैं कि वोट हम दे देते हैं लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता, जिसकी वजह से इनको अपने आप को ठगा महसूस करना पड़ता है। महज हाईवे से 2 किलोमीटर दूर का एक गाँव है, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो तक नहीं है। शुभ काम के लिए निकले और संकट मोचक हनुमान को याद नहीं करे, भला ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि अपने पति अजुद्दीन के लिए जब वोट मांगने के लिए निकले तो उनके रास्ते में जब हनुमान मंदिर आए तो वो भला हनुमान से कैसे प्रार्थना करने से चूक सकती थी। और यही वजह है कि संगीता बिलानी जब हनुमान मंदिर पहुंची तो उन्होंने अपने पति अजुद्दीन की जीत की कामना करी। तो संकट मोचक हनुमान मंदिर के द्वार पहुंची, क्या कहेंगे? बहुत शुभ दिन है और रास्ते में ये देख लिया मैंने, तो वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे दिख गया ये, और हनुमान जयंती है आज, तो बहुत अच्छा दिन है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि यहाँ पर आ पाई। आपके पति चुनाव में यहाँ पे से लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है अब तक, क्योंकि आप काफी सक्रिय हैं इनके लिए? जी जी जी, काफी समस्याएं हैं लोगों की, माहौल अच्छा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो कुछ बदलाव आए उनकी जिंदगी में, तो वो हमारी तरफ बहुत पूरी कोशिश करके आ रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। तो बहुत सारी जो औरतें खासतौर उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं चाहूंगी कि जितना कोशिश हो सके हमसे हम जरूर उनका पूरा कर सकें। जिस लोकसभा क्षेत्र से अजुद्दीन लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में 8 बीजेपी की विधानसभा सीटें, 8 पर बीजेपी है, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा परिणाम विधानसभा चुनाव निकले। आपको लगता है इस जो कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पर गई उसको कवर कर पाएंगे आप? देखिए, अजहर ने तो हमेशा खेला है, तो स्ट्रेट गेम खेला है, तो अब भी स्ट्रेट गेम ही खेलेंगे। जो दूसरे कर रहे हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बस अपना प्रचार करना है। आपको लगता है जनता की जिस तरह से अपेक्षाएं हैं, जिस तरह की उम्मीदें आपके साथ है, आप उनको पूरा कर पाएंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं? जरूर कर पाएंगे और जरूर करेंगे, क्योंकि ये पानी की समस्या जैसे उनकी बहुत छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर इंसान के पास पानी नहीं हो तो फिर जिंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये तो पूरा करना ही चाहिए। एक बड़ा आरोप लगता रहता है कि आप बाहरी खिलाड़ी है, बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतेंगे चले जाएंगे वापस, फिर 5 साल तक इंतजार करते रहेंगे, फिर वोट आएंगे, वोट मांगने जाएंगे, फिर चले जाएंगे। ये मैं बहुत हैरान होती हूँ जब लोग कहते हैं कि आप बाहर के हो। पहले कहते हो एक देश है, एकता होनी चाहिए, हम सब इसी देश के हैं, और फिर कहते हो कि आप चाइना से आए हो। क्या कहना चाह रहे हैं? हम इस देश के हैं, हम यहीं पर रहे हैं, और चाहे हम इधर जाएं या दिल्ली जाएं या बम्बई जाएं या हैदराबाद जाएं, देश तो एक ही है ना। तो फिर मैं हैरान होती हूँ जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि बाहर से आए हो, हम कोई अमेरिका से आए हैं नहीं। आपको उम्मीद है इस बार किस तरह का समर्थन मिला लोगों से? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है, और मैं देख रही हूँ कि लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ आए और उनको ये है, आशा है कि हम कुछ कर पाएंगे उनके लिए। धन्यवाद। ये संगीता बिजलानी जो कि अपने पति अजुद्दीन के लिए वोट मांग रही हैं, इनका लगातार कैंपेनिंग जारी है। आज ये हनुमान मंदिर पहुंची है, रास्ते में इनकी कैंपेनिंग के दौरान पड़ा, वहां पर उन्होंने हनुमान मंदिर में प्रार्थना करी, अपने पति की जीत की दुआ इन्होंने मांगी है। अब ये दुआ कितनी रंग ला पाती है ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। कुछ लेने नहीं आए हैं, आपसे कुछ भी लेने नहीं आए। अगर आए हैं तो आपके लिए कुछ करने आए हैं, आपके लिए विकास करने आए हैं, आपके लिए काम करने आए हैं और आपकी सेवा में आए हैं। तो मैं चाहती जरूर हूँ कुछ आप लोगों से, मैं आपका प्यार चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद जरूर चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग को काम रोजगारी की बहुत जरूरत है, मगर ये तभी हो सकता है
ये सब तभी हो सकता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। गांव में वहाँ गई तो कह रहे थे कि वहाँ टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो फिर स्कूल का क्या करें हम। बुजुर्गों के पेंशन की बहुत सारी मुश्किलें हो रही है। ये सब योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये भी मैं जानती हूँ। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने प्रत्याशी अजहरुद्दीन को जिताकर लाएं, यहाँ से वोट करें 24 तारीख को। तो ये वादा करिए फिर से और जोर से कहिए, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। सपने पूरे होते हैं उनके जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है भाइयों, हौसलों से उड़ान होती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि टोंक माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने करीब 2 दर्जन सभाओं को संबोधित किया, 2 दर्जन सभाओं में भाग लिया, लोगों से मिले, मुलाकात करी और उनके साथ उनकी पत्नी संगीता बिजलानी भी थी, जो कि अपने पति के लिए जीत और वोट के समर्थन मांग रही है हम लोगों से। और अब ये जीत का क्या नतीजा होगा ये तो चुनाव के बाद तय करेगा। फिलहाल हमारी चुनावी यात्रा में आज हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए P7 न्यूज, सच जरूरी है। Thank you.